अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं सरफेस टेंशन। लेक्चर नंबर 4 है ये लिक्विड्स का। सरफेस टेंशन, टेंशन को हम सिंपल वर्ड्स में कहते हैं प्रेशर। ठीक है, सरफेस टेंशन मीन वो प्रेशर जो कि ऐसे मॉलिक्यूल डेट आर इंटरफेस लाइन, इंटरफेस मीन इंटरमीडिएट सेंटर में, जो एयर और वाटर के सेंटर में मॉलिक्यूल्स हैं, ये वाली टॉप सरफेस वाले, इनके ऊपर जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है इंटरनल मॉलिक्यूल्स की वजह से, ऐसे प्रेशर को हम कहते हैं सरफेस टेंशन। इसके बाद में जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो भी देखेंगे। पहले इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लें। लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पे एक ये मॉलिक्यूल है सेंटर में, इसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई हो रही है। इससे कोई यहाँ से इधर से ऐसे अट्रैक्ट कर रहा है, कोई इधर से अट्रैक्ट कर रहा है, कोई ऐसे कोई ऐसे। मतलब ये कि इसको हर तरफ से कोई ना कोई और मॉलिक्यूल वाटर का अट्रैक्ट कर रहा है। ओवरऑल यहाँ पे क्या देखा जाए, प्रेशर, ये प्रेशर इसके एंटी है, ये इसके एंटी है, ये इसके एंटी है, ये इसके एंटी है। मतलब कि सारे का सारा प्रेशर जो थे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी, वो आपस में कैंसिल होगी। मतलब कि जो नेट प्रेशर था यहाँ पे वो हो गया ज़ीरो। जो मॉलिक्यूल वाटर के सेंटर में था उसके ऊपर जो नेट प्रेशर है या जो नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो है ज़ीरो। अब हम बात करते हैं कैसा मॉलिक्यूल जो कि इंटरफेस पे है। इंटरफेस मतलब जो टॉप सरफेस ऑफ वाटर पे है, उसके साथ क्या होगा। ठीक है, अब देखें यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है, इसको ये वाला साथ वाला मॉलिक्यूल भी कर रहा है अट्रैक्ट, ये वाला भी कर रहा है, यहाँ से ऐसे भी अट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, अब देखें ये वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ये वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दे आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, ये होगी आपस में कैंसल। लेकिन यहाँ से ये डाउनवर्ड अट्रैक्ट तो हो रहा है लेकिन अपवर्ड अट्रैक्ट नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या है कि ये मॉलिक्यूल जब बहुत सारे मॉलिक्यूल से डाउनवर्ड अट्रैक्ट हो रहा है तो यहाँ पे एक इसके चांसेस हैं, देयर इज पॉसिबिलिटी that a part of molecule that is on the surface of water will move into the bulk of molecules। यहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, इसकी टेंडेंसी है कि ये जो सरफेस पे मॉलिक्यूल है ये इन मॉलिक्यूल्स के अंदर आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी ये भी मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल है, बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल है यहाँ पे। ठीक है, जब ये तमाम के तमाम इनवर्ड पुल्स इनके ऊपर अप्लाई होगी, जो नीचे वाले मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा इनके ऊपर एक अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, ये मॉलिक्यूल अंदर पुश होंगे। अंदर पुश होने के इससे क्या होगा, जो इनका सरफेस एरिया होगा, ये वाला सरफेस एरिया, इट विल बिकम डिक्रीज्ड, ये वाला एरिया डिक्रीज हो जाएगा। और यही वो रीज़न है जिसकी वजह से हम एज्यूम करते हैं कि जो भी हमारे पास वाटर ड्रॉप्स होते हैं, लिक्विड ड्रॉप्स इन एटमॉस्फेयर, हम ये एज्यूम करते हैं कि वो सफेरिकल हैं। सफेरिकल एज्यूम करने का क्या मतलब है कि वो बहुत थोड़ी जगह ऑक्यूपाई करते हैं, उनका वॉल्यूम बहुत कम है। डेट वाज सम एक्सप्लेनेशन ऑफ सरफेस टेंशन। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो बेसिकली ये सरफेस टेंशन होती क्या है, इट इज़ द फोर्स। ये क्या है, फोर्स। किस इनके जो यूनिट है वहाँ डाइन, फोर्स इन डाइन अलोंग द सरफेस ऑफ द लिक्विड एट राइट एंगल टू एनी लाइन 1 सेंटीमीटर इन लेंथ, फोर्स ओवर लेंथ। ठीक है, इट इज फोर्स इन डाइन अलोंग सम स्पेसिफिक एनी लाइन 1 सेंटीमीटर इन लेंथ, दिस इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। ये फार्मूला सेम उसी तरह है जैसे आम हमारे पास होता है प्रेशर का फार्मूला, डेट इज फोर्स ओवर लेंथ। ठीक है ना। अगर हम इसके यूनिट्स की बात करें कि सरफेस टेंशन के जो सरफेस टेंशन उसके जो यूनिट्स हैं, सी जी एस यूनिट्स, सी जी एस मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड यूनिट्स, ये इसके यूनिट्स हैं डाइन पर सेंटीमीटर। ठीक है, डाइन और ये लेंथ है, लेंथ को हम इसमें लेंगे सेंटीमीटर में। ठीक है, डाइन पर सेंटीमीटर। जबकि इसके जो एसआई यूनिट्स हैं, एसआई यूनिट इसके हैं न्यूटन पर मीटर, क्योंकि एसआई यूनिट जो फोर्स का वो न्यूटन है और जो लेंथ का है वो है मीटर।
सो अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो सरफेस टेंशन के साथ क्या होगा, मतलब कि द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सरफेस टेंशन। अब हम इसकी बात करते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सरफेस टेंशन, ठीक है। सपोज करिए हमारे पास ये कोई गैस कंटेनर है, इसके अंदर वाटर फिलअप है, इसको हमने टेम्परेचर प्रोवाइड किया, ठीक है, बाय सम सोर्स। टेम्परेचर प्रोवाइड करने से क्या होगा, टेम्परेचर प्रोवाइड करने से जो यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से क्या होगा कि जो इनकी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है ये डिक्रीज हो जाएंगी, क्योंकि मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे, एक दूसरे से रिपेल हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे क्या होगा, जैसे जैसे हम इसको हीट प्रोवाइड करते गए इनका मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर इंक्रीज होता गया। टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या हुआ, जो थी उनकी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन वो डिक्रीज होगी। सो जब फोर्सेज ही डिक्रीज होगी तो हमने अभी अभी सरफेस टेंशन का फार्मूला पढ़ा था, फोर्स इन डाइंस ओवर लेंथ। जब फोर्स भी डिक्रीज हो जाएगी तो डेफिनेटली हमारे पास सरफेस टेंशन भी डिक्रीज हो जाएगा, और सरफेस टेंशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं गैमा से, ठीक है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगी तो डेफिनेटली हमारे पास सरफेस टेंशन भी डिक्रीज हो जाएगी। सो हम कह सकते हैं द सरफेस टेंशन डिक्रीज विद द इंक्रीजिंग टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा वैसे वैसे ही जो सरफेस टेंशन है वो भी डिक्रीज हो जाएगी। अगर इसको हम फार्मूला की फॉर्म में लिखना चाहें तो हमारे पास एक ये फार्मूला आता है, गैमा एम ओवर रो 2/3 इक्वल्स टू के इंटू टी सी माइनस टी माइनस 6, ठीक है। ये रो क्या है, ये है सरफेस टेंशन। एम ओवर पी क्या है, एम और पी हमारे पास मोलर सरफेस एनर्जी है, ठीक है। और यहाँ पे ये के क्या है, ये है टेम्परेचर कोफिशिएंट कांस्टेंट। के इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट कांस्टेंट, टी सी इज द क्रिटिकल टेम्परेचर एंड टी इज एनी टेम्परेचर, ठीक है। इस फार्मूले के थ्रू हम यहाँ से सरफेस टेंशन की एक प्रॉपर वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अगर हम इसकी एप्लीकेशन की बात करें कि सरफेस टेंशन की एप्लीकेशन का ये कहाँ पे यूज़ होती है, नेचुरल फिनोमेना, बहुत ही ब्यूटीफुल फिनोमेना जो हम सुबह के वक्त देखते हैं कि ड्यू ड्रॉप्स जो होते हैं, ड्यू ड्रॉप्स शबनम के कतरे जब वो पत्तों के ऊपर गिरते हैं तो जब उन पर लाइट फॉल करती है वो बहुत ही प्यारी सी ब्राइटनेस प्रोड्यूस करते हैं। तो वो जो शबनम के कतरे पत्ते के साथ अटैच होते हैं ना, उसके साथ चिपके होते हैं, वो सरफेस टेंशन की वजह से होते हैं। द सरफेस टेंशन हेल्प्स ड्यू ड्रॉप्स स्टिक टू द ग्रास एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम स्प्रेडिंग, ठीक है। पहला क्या था कि ये ड्यू और ड्रॉप्स को हेल्प करता है कि वो अपने पत्ते के साथ या ग्रास के साथ ही अटैच रहें। सेकेंड, सरफेस टेंशन प्रिवेंट द फ्लावर फ्रॉम सिंकिंग। अगर हम पानी की सरफेस के ऊपर किसी फ्लावर को रखेंगे तो वो उसके ऊपर तैरता रहेगा, वो उसके अंदर नहीं डूबेगा। वो किसकी वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से। थर्ड, इसकी जो एक एप्लीकेशन है वो है सरफेस टेंशन प्रिवेंट द पेपर क्लिप फ्रॉम सिंकिंग। अगर हम सरफेस के ऊपर कोई भी एक पेपर क्लिप को रख देंगे तो वो भी नहीं डूबेगा, उसकी भी वजह यही है, सरफेस टेंशन। और फोर्थ से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है सरफेस टेंशन हेल्प इंसेक्ट्स टू वॉक ऑन द वाटर। सरफेस टेंशन की वजह से ही बहुत सारे इंसेक्ट पानी की सरफेस के ऊपर चल सकते हैं, ठीक है। डेट वाज ऑल अबाउट सरफेस टेंशन। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, डेट इज़ अबाउट विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।